अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ जान मोहम्मद मरी, आप लोगों का मेंटर। और आज एक्सरसाइज 3.1 का सवाल नंबर ए और इसके जो 5 क्वेश्चन हैं, जो कि 11वां क्वेश्चन से लेकर 15वां क्वेश्चन तक हल करने जा रहे हैं। और पहले भी हमने 10 सवाल हल किए थे, तो आज हमारा 11वां नंबर है। आप दोस्त, अब आपसे गुजारिश करना चाहूँगा, जिसने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो उसको सब्सक्राइब कर लें, और आपको अच्छे वीडियोस भी मिलते रहेंगे इंशाल्लाह, मालूमात, और अपना मैथ क्वेश्चन भी हल करने चाहेंगे। तो आज हमारे पास जो 11वां क्वेश्चन है वो है हमारे पास 5041। सवाल आपसे यही कह रहा था, इसका स्क्वायर रूट आपको मालूम करना है, यानी वो कौन सा डिजिट है जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व, और सॉल्व करने के बाद अपने क्वेश्चन को नीचे से उतारें। 5041। अब आप देखें, इसका हम लोग प्राइम फैक्टर लेते हैं, और प्राइम फैक्टर लेने के लिए अब कोई ऐसा डिजिट नहीं है जो कि इसको पूरा इसको डिवाइड करे सवाए 71 की। और फिर हम इसको क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली 71 से इसका प्राइम फैक्टर लेंगे, और आखिर में 71 को इसके पेयर लेकर इसको मल्टीप्लाई भी कर लेंगे। तो आप देखें 5041 ये डायरेक्टली 71 से हल हो रहा है ये। तो यहाँ पे लिखेंगे 71। अब 71 का टेबल 71 टाइम जब हमने बढ़ा तो हमारे पास क्या आएगा, 5041 आ रहे। अब 71 ये किस टेबल में आ रहे, ये बाहर डिजिट है जो किसी और टेबल में आता नहीं है, ये अपने टेबल में आ रहा है, लिहाजा इसको अपने टेबल में इसको सॉल्व करते हैं। तो 71 ज़ा 71। अभी आप देखें, अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ द प्राइम फैक्टर। अब हमारे पास इसके प्राइम फैक्टर क्या क्या आ गए, इधर भी 71 है, इधर भी 71, तो इन दोनों का एक पेयर लेंगे, ठीक है ना। यहाँ जब हमने इसका एक पेयर लिया तो 71 इसका आंसर आ रहा है। अब 71 वो वाहिद डिजिट है जिसको हम 2 बार अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये रकम आएगा 5401। तो मैं इसको, आपका आंसर तो यहाँ से कंप्लीट हो गए, लिहाजा मैं अब क्या कर रहा हूँ, उसको प्रूफ देने के लिए नीचे से हल कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। ये 71 किस तरह आया, क्यों आया, ये डिजिट किस तरह आ रहे। तो 71 को अगर हम लोग 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यही रकम आ जाएगा। अब आप देखें, यहाँ पर 71 मल्टीप्लाई 71। अब 1 1 ज़ा 1, 1 से 1 ज़ा 7, इसको क्लोज कर लें। 7 1 ज़ा 7, 7 7 ज़ा 49। अब 1 का 1 लिखें, 7 और 7 ये हमारे पास हो गए 41 कैरी, और 9 और वो जो कैरी था ये हो गया 10, और ये 4 और वो जो कैरी इसका हो गया 5। अब देखें 5041 यहाँ से भी इसका आंसर आ रहा है, और आपके पास जो क्वेश्चन था वो भी 5041। तो लिहाजा ये आपका आंसर आपके सामने है। ये आंसर यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद मैं सवाल नंबर 12 पे उसको हल करने जा रहे हैं। सवाल नंबर जो 12 है वो भी बिल्कुल आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। सवाल नंबर 12 में हमारे पास है 12वां सवाल हमारे पास है 5776 है। इसके भी सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए सॉल्व। अब अपने सवाल को नीचे उतारें। 5776 से इसके प्राइम फैक्टर निकालने हैं, तो 5776 के प्राइम फैक्टर निकालते हैं। अब हम इसको 2 से इसको हल करेंगे, क्योंकि जिस डिजिट के आखिर में अगर 0 आता हो, आखिर में 0 आता हो, 2 आता हो, 4 आता हो, 6 आता हो, 8 आता हो, वो डिजिट, वो रकम बआसानी 2 से डिवाइड हो सकते हैं। तो 2 के टेबल में ये रकम बआसानी से डिवाइड हो रहा है। तो पहले हम यहाँ पे लिखेंगे 2।
अब 2 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे 5 तक पहुँचे, तो 2 का टेबल 2 तक पढ़ेंगे तो हम 5 के करीब पहुँच रहे हैं। 2 2 ज़ा 4, ये हो गया 4, ये है 5। यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे 1 बच रही, जो 1 बचेगा वो 7 के पास जाएगा। यहाँ पे समझने के लिए लिख रहा हूँ, 7 के पास जब जाएगा तो 7 बनेगा 17। अब 2 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे 17 के करीब जाएं, तो 2 8 ज़ा 2 का टेबल 8 टाइम पढ़ेंगे तो होगा 16, ये है 17, ये हो गया 16, ये है 17। फिर भी 1 बच रहे, वो 1 7 के पास आएगा, 7 बन गया है 17। अब 2 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे हम ताकि 17 के करीब पहुँचें, तो 2 का टेबल 8 टाइम पढ़ेंगे, हम पहुँचेंगे 16 तक पहुँचेंगी। तो फिर भी 1 बच रहे, 1 इसके पास आएगा, तो ये हो गया 16। अब 2 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे 16 के पास आ जाएं, तो 2 8 ज़ा 16, हमारे पास क्या आ रहा है 2 8 ज़ा 16 आ रहा है। इसको वापस 2 से हल करते हैं। अब 2 1 ज़ा 2 हो गया, अभी 2 4 ज़ा 8, यानी 2 का टेबल 4 टाइम पढ़ा तो हमारे पास 8 आ गया। अब 2 का टेबल वापस 4 टाइम पढ़ेंगे, हमारे पास 8 आएगा, और 2 का टेबल वापस 4 टाइम पढ़ेंगे, हमारे पास 8 आएगा। 2 4 ज़ा 8। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद दोबारा 2 से स्क्रॉल करेंगे, 2 7 ज़ा 14, और 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4। फिर इसको 2 से हल करेंगे, 2 3 ज़ा 6, ये 7, 1 बचा, 1 इसके पास आएगा। 2 6 ज़ा 12, ये हो गया 12। अभी 2 1 ज़ा 2, अब हमारे पास आ गया 361। अब 361 किस टेबल में आ रहे हैं, ये डायरेक्ट 19 के टेबल में आ रहे हैं, 19 की टेबल। तो 19 ज़ा 360 बना रहे हैं, यानी 19 को 19 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या रकम आएगा 3661 आ रहे हैं। अब 19 किस टेबल में आ रहे हैं, ये अपने आप से आ रहे हैं, 19 1 ज़ा 90, सही है। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं द प्राइम नंबर, द प्राइम फैक्टर किसकी 5776 क्या आ रहे हैं। हम पहले क्या करेंगे, इनके पेयर बनाएंगे। इसका एक हमने एक पेयर बना दिया, इसका हमने एक पेयर बना दिया, इसका हमने एक पेयर बना दिया। तो ये जो हमारे पास पेयर हैं, यहाँ पे लिखें 2, इन दोनों का एक ही पेयर आएगा, 2 लिखा, इधर लिखिए मल्टीप्लाई। इसके बाद ये जो पेयर है 2 का, वो भी इधर आएगा, दोनों का एक ही पेयर आएगा। इसके बाद 19 का भी एक ही पेयर आएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। 2 2 हो गया 4, और 4 को जब हम 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 76 आ रही है। अब आपके पास जो आंसर आ गया है वो 76 है, यानी 76 वो वाहिद डिजिट है जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 5776 आ जाएगा। यानी कोई आपसे पूछे कि 5776 का स्क्वायर रूट क्या है, तो आप कहें कि 76 आ रहे, तो लिहाजा ये आपका आंसर आ गया है। उम्मीद है कि ये सवाल भी आप समझ गए होंगे। इसके बाद